Hello students, how are you? Welcome to MS Nirankari Group. Once again, I am present here through this video. यानी मैं फिर से आप लोगों के सामने आज मैं उपस्थित हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था अपने इस सब चैप्टर में प्लैनेट, अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी, स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन, प्लैनेट्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग जानेंगे द अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में। द अर्थ इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट एंड थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। यानी पृथ्वी जो है पांचवा सबसे बड़ा और थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, और सूरज से सबसे नज़दीक का तीसरा ग्रह है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। यानी यह जो है दोनों ध्रुव से, इसके दो ध्रुव जो है नॉर्थ और साउथ, दो ध्रुव की ओर से ये हल्का चैप्टा है। दैट इज़ वाई इट इज डिस्क्राइब एट बिट ऑरेंज शेप। इसलिए इसे ये जो है हल्का ऑरेंज के तरह हमें प्रतीत होता है। प्रोबेबली अर्थ इज़ द ओनली नॉन प्लैनेट विथ एम्पल वाटर एंड एयर अराउंड इट। यानी अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर पानी और हवा उपस्थित है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। पृथ्वी जो है ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ठंडा है, ना ही ज़्यादा ठंडा है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसी कारण अर्थ जो है सोलर सिस्टम में एक अनोखा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ना ही यहाँ ज़्यादा गर्मी गिरती है और ना ही ज़्यादा ठंडी। द फॉलोइंग आर द कंडीशन विच फेवर द एक्सटेंस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। यानी कुछ जो कंडीशन यहाँ पर है, फेवरेबल कंडीशन, जिसके कारण पृथ्वी पर लाइफ जो है वो संभव है। मॉडरेट टेम्परेचर यानी नमी भरा तापमान। अर्थ इज थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इट्स enjoys a moderate average temperature 14 डिग्री सेल्सियस विच इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। पृथ्वी जो है ये सूरज से दूरी में तीसरा सबसे पास का ग्रह है, जिसके कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर जो है 14 डिग्री सेल्सियस होता है जी, जो ना ही ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, जिसके कारण यहाँ पर लोग जो आसानी से रह पाते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपस्थिति के कारण। वाटर इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ द अर्थ विच इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल द लिविंग बींग्स टू लिव। यानी पानी जो है यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर सभी जीव जो है आसानी से निवास कर पाते हैं। फेवरेबल एटमॉस्फेयर यानी जो है सुहाना वातावरण, जो अर्थ कॉन्टेन द राइट मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। यानी पृथ्वी के जो है एटमॉस्फेयर में जो है सही मात्रा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सारे गैसों का मिश्रण है। दिस लेयर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर विच इज़ सुटेबल फॉर ब्रीथिंग। इसी गैसों को, यही गैस जो है एटमॉस्फेयर में जो है सुटेबल होता है, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो हमारे सांस लेने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। सैटेलाइट्स यानी उपग्रह। द वर्ड सैटेलाइट इज ड्राइव द वर्ड लैटिन वर्ड्स सेटल्स मीन्स कंपेनियन। यानी सैटेलाइट वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड का एक हिस्सा है, जिसका मतलब होता है कंपेनियन यानी साथी। अटेंडेंट सैटेलाइट एज स्मॉल, जो एक छोटा सा होता है जो हमेशा किसी के साथ रहता है। हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, वो खगोलीय अंग जो पृथ्वी, जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। द मून इज सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जिसमें जो मून जो है अर्थ का सैटेलाइट है। लाइक प्लैनेट, जैसे ग्रह, दे आल्सो डू नॉट हैव एनी हीट और लाइट। जैसे ग्रह जो है जिनका ना ही कोई उष्मा है ना ही प्रकाश है ऑफ देयर ओन, अब खुद का। दे शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट फ्रॉम द सन। ये सूरज के द्वारा जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिसके कारण वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। द मून यानी चांद। अब अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, हमारे पृथ्वी का बस एक ही उपग्रह है, विच इज़ मून, जो है चांद। द डायमीटर ऑफ द मून इज़ अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर। यानी जो चांद का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 हिस्सा है, क्योंकि एज बिग एज द सन बिकॉज इट इज़ नियर टू आवर प्लैनेट दैन अदर क्रिस्टल बॉडी। ये हमें इसलिए सूरज से बड़ा दिखाई देता है क्योंकि हमारे ग्रह से ये बहुत नज़दीक है और सूरज जो है बहुत
दूर है, जिस कारण ये हमें बड़ा दिखाई देता है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। द मून टेक्स अबाउट 27 days टू मूव अराउंड द अर्थ एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन सिंगल रोटेशन। यानी चांद जो है 27 दिन जो है वो 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, और इन्हीं 27 दिनों में वो एक बार अपने जो एक्सिस पर घूम पाता है, एक रोटेशन वो पूरा कर पाता है। हिंस वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द वन। इसी कारण हम लोग चांद के एक ही हिस्से को हमेशा देख पाते हैं, क्योंकि जब वो 27 दिनों में पृथ्वी का एक हिस्सा जब पूरा करता है तो उसी 27 दिनों के बीच में, उसी 27 दिन तक वो जो है धीरे धीरे एक मूवमेंट पूरा करता है 27 दिनों में ही। द मून डू नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। चांद पर जीवन के लायक कोई जो है कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन वहाँ पर नहीं है। इट हैज़ नाइदर वाटर और नॉर एयर। ना तो वहाँ पर हवा है ना ही पानी है। इट हैज़ माउंटेन, प्लेन्स एंड क्रेटर्स ऑन इट्स सरफेस। यहाँ पर जो है बड़े बड़े पहाड़, मैदान, दर्रे उसकी सतहों पर हैं। दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस। ये सारी चीज़ें जो है ये मून पर है, मून की सतह पर है। दैट इज़ वाई इफ़ वी लुक एट द मून वी सी डार्क स्पॉट्स ऑन इट्स सरफेस। इसलिए जो है हमें जब चांद को देखते हैं तो उसके सतह पर डार्क जो स्पॉट्स हमें चांद की सतह पर दिखाई देता है। सिंस द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर डे आर वेरी हॉट वाइल नाइट आर एक्सट्रीमली कोल्ड। इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर नहीं है, सूरज चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण दिन का जो तापमान जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और रात में उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी स्पेसक्राफ्ट टू द मून टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। साइंटिस्टों ने बहुत सारे सैटेलाइट्स जो है चांद पर भेजे हैं, जिसके कारण वहाँ के इंफॉर्मेशन को, तथ्यों को जमा किया जा सके। इंडिया हैज़ बीन fascinated by the moon from ancient day, and now the 21st century India is ready to land on the moon। यानी पुराने समय में भारत के लिए तो चांद पर जाना तो कोई सोच नहीं सकता, लेकिन आज 21वीं शताब्दी में भारत जो है तैयार है चांद पे जाने के लिए। चंद्रयान इज़ द मिशन टुवर्ड द ड्रीम। चंद्रयान एक वह जो है एक मिशन है भारत के चांद पर पहुंचने का। एस्टेरॉइड्स, देयर आर सेवरल स्मॉल क्रिस्टल बॉडीज अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स। यानी बहुत सारे छोटे छोटे जो है चमकीले भाग जो होते हैं वो हमें यूनिवर्स में दिखाई देते हैं, जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट विच आल्सो मूव अराउंड द सन, जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं। दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड। यही बॉडी जो एस्टेरॉइड धूमकेतु कहलाते हैं। और प्लैनेटोइड्स यानी ग्रहिका भी इसे कह सकते हैं, ग्रहिका भी वो कहलाते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये जो है मार्स और जुपिटर के बीचों बीच ये पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एस्टेरॉइड आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। यानी साइंटिस्टों ने यह माना है कि एस्टेरॉइड जो है ग्रहों के ही पार्ट है, जो बहुत सालों पहले जब ग्रहों पे कोई धमाका हुआ था उससे वो अलग होकर बाहर आए थे। मेटोराइट्स आर स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स एंड डस्ट विच मूव्स अराउंड द सन। मेटोराइट जो है पत्थर के वो बड़े बड़े छोटे बड़े टुकड़े और धूल कण हैं जो सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। समटाइम दिस मेटोराइट कम नियर द अर्थ एंड इंटर द अर्थ एटमोसफेयर विथ हाई वेलोसिटी एंड ड्यू टू द फ्रिक्शन गेट हीटेड ऑफ द बर्न। यानी कभी कभी ये पत्थर जो है पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर पे इंटर कर जाते हैं, और पृथ्वी पर जब वो आते हैं तो जब इसमें घर्षण होती है तो बहुत ज़्यादा घर्षण उन पर हीट होता है और वो जलते हुए पृथ्वी पर आकर गिर पड़ते हैं। इफ इट कैच फ्लैश ऑफ लाइट समटाइम मेटोर्स फॉल ऑन द अर्थ क्रिएट्स क्रेटर विदाउट बीइंग कंप्लीटेड बॉन्ड। कभी कभी जो होता है ये बहुत जो तो पृथ्वी पर आगे जलते हुए आकर गिरते हैं। इट आल्सो नॉन बाय अनदर पॉपुलर नेम शूटिंग स्टार, और इसे और दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है शूटिंग स्टार। इसको शूटिंग स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है। कॉमेट्स आर ग्लोइंग क्रिस्टल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एलोगेटेड ऑर्बिट। यानी कॉमेट्स
जो है ये जो एक ऐसे क्रिस्टल बॉडीज़ है जो सूरज के चारों ओर एलोगेटेड ऑर्बिट पर घूमते रहते हैं। ए कॉमेट्स इज एन आईसी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी, यानी ये बर्फ का एक जो है छोटा छोटा ऐसा हिस्सा जो है सोलर सिस्टम में घूमता रहता है। व्हेन क्लोज इनफ टू द सन डिस्प्ले ए विजिबल कोमा थिन फजी टेम्पररी एटमॉस्फेयर, कभी कभी सूरज के नज़दीक आने के कारण यहाँ जो है वो फजी और टेम्पररी एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। एंड सम टाइम आल्सो ए टेल, कभी कभी इसमें पूंछ भी दिखाई देती है। दिस फिनोमिना आर बोथ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर सोलर रेडिएशन होता है। एंड द सोलर विंड अपॉन द न्यूक्लियर ऑफ द कॉमेट, और सोलर जो है विंड जो है जो न्यूक्लियस जो है कॉमेट से जो उत्पन्न होते हैं। कॉमेट्स न्यूक्लियल रेंज फ्रॉम ए फ्यू हंड्रेड मीटर, कुछ सौ मीटर पर ये बनते हैं, टू 10 टू किलोमीटर अक्रॉस, लगभग 10 किलोमीटर तक। दे आर कंपोज्ड ऑफ लूज कलेक्शन ऑफ आइस डस्ट एंड रॉकी पार्टिकल, ये जो है मिश्रण है बर्फ धूलकण और पत्थरों के टुकड़ों का। कॉमेट्स हैव ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्बिटल पीरियड, कॉमेट्स को जो है चौड़े जो है ऑर्बिटल पीरियड है, रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू ईयर्स ऑफ 100 ऑफ 1000 ईयर, लगभग 100 से 1000 सालों तक ये जो है इधर उधर घूमता रहता है। हैलेस कॉमेट्स इज गुड एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिकल कॉमेट्स, हैले कॉमेट जो है एक जो है कॉमेट्स का एक एग्जाम्पल है। इट अपीयर रेगुलरली एवरी 76 ईयर, ये हमेशा हर 76 साल पर ये जो है ये हमारे सामने उपस्थित होता है। इट वाज लास्ट स्लाइटेड इन 1986, ये अगले बार जो है अंतिम बार 1986 में देखा गया था। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बच्चों समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को होता है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आपको जल्द से जल्द आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू।